देखो संसार के लोगों में और भगवान में बस यही फर्क है। संसार के लोगों को तुम्हारे मन से कुछ नहीं करना। क्या मतलब? बोले संसार के लोगों को या तो तुम्हारा धन चाहिए, नहीं तो तुम्हारा तन चाहिए। और तन से भी सेवा नहीं कर रहे, धन से भी सेवा नहीं कर रहे, तो अपने मन को रखो अपनी जेब में। तुम्हारे मन का हम क्या करेंगे? लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव है, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, वो स्वयं लक्ष्मीपति। भगवान को तुम्हारा तन नहीं चाहिए, अरे भगवान को तो केवल और केवल और केवल निर्मल मन चाहिए। वो निर्मल मन के प्यासे हैं, उनको निर्मल मन अच्छा लगता है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो तो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगली बात बड़ी विचित्र है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जो छली है, जो कपटी है, ऐसा व्यक्ति मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मोहि ना भावा, भावा माने मुझे वो भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया हम इस बात पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि भागवत हमारे जीवन में कल्याण तब करेगी जब हमारा ये पात्र साफ होगा, हमारा ये मन निर्मल होगा। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हमारा पात्र मेला बना रहेगा, तो चाहे सैकड़ों भागवत सुन लो, चाहे सैकड़ों यज्ञ कर लो, जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब अगली बात कह रहे हैं भागवत क्या है। ये तीसरा श्लोक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? बोले निगम रूपी कल्प वृक्ष से पककर के जो फल नीचे गिरा है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। किसी ने कहा ये फल खट्टा है या मीठा? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। भैया जी, ये फल पहले चाहे कैसा भी क्यों नहीं हो, लेकिन जब से शुक मुखात, जब से सुखदेव स्वामी ने अपने मुख का स्पर्श इससे कराया है, तो अमृत द्रव संयुतम, मानो इसमें अमृत घोल दिया है। क्यों जी? आप सब जानते ही हैं, फल के मामले में सबसे ज्यादा जानकार पक्षी तोता ही होता है। अब दोनों बातें हैं, दोनों बातें माने बोले या तो जानकार समझ लो कि वो उसी फल को स्पर्श करता है जो मीठा होता है, या फिर ये समझ लो तोते की चोंच में ही मिश्री होती है, वो जिस फल को भी छू देता है वो मीठा हो जाता है। यही इशारा महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। पहले तो कम मीठा होगा, लेकिन जब से सुखदेव स्वामी ने इसको स्पर्श किया तो उनके स्पर्श होने से अमृत द्रव, ये मानो अमृत जैसा हो गया, बड़ा मीठा हो गया। पर महाराज ये बताओ कि ये जो फल है ये बहुत अच्छा है, वेदों से गिरा है, खट्टा भी नहीं है, मीठा है, लेकिन हम करें क्या? बोले पिबत भागवतम। भैया इस फल को खूब पियो। फल को पीने की बात क्यों कही? क्योंकि भाई प्रत्येक फल में छिलका गुठली होते हैं, कुछ वस्तु फेंक दी जाती है, कुछ वस्तु ग्रहण कर ली जाती है। लेकिन ये जो भागवत रूपी फल है, ये तो आद्योपांत, पहली लाइन में कह ही दिया, बोले अमृत द्रव। ये फल जरूर है, पर फल होने पर भी आद्योपांत केवल रस, और केवल रस से ही भरा हुआ है। इसमें छिलका गुठली बीज कुछ नहीं है। इसलिए इसको पियो। कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक पियो। भरोसा रखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
दो भक्त थे, आपने कथा सुनी होगी। अब दो भक्त जो हैं वो भगवान का भजन करने आए, आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सुनो, तपस्या करने बैठे ही थे कि इतनी देर में आ गए नारद जी। दोनों भक्त बोले, बाबा आप तो भगवान से मिलते ही रहते हो, एक बार भगवान को पूछकर बताओ ना, हम तपस्या करने बैठ रहे हैं, हमको भगवान कब मिलेंगे। नारद जी ने नेत्र बंद किए और आंख खोल करके कहा, देखो भैया बात ऐसी है, भगवान से हमारी बात हो गई है और भगवान हमसे कह रहे हैं कि भाई ये दोनों भक्त जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म इनको लेने पड़ेंगे, तब मैं इनको प्राप्त होऊंगा। एक भक्त ने तो वहीं फेंका आसन, वहीं फेंका लोटा कमंडल, बोले हो गई तपस्या, हमको नहीं चाहिए भगवान, हम तो ऐसे ही ठीक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना बड़ा पेड़, इतने पत्ते, आम का पेड़, अनगिनत पत्ते, इतने जन्म के बाद भगवान, नहीं चाहिए भगवान, हम तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन जो दूसरा भक्त था वो तो नृत्य करने लगा, नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? बोले कम से कम गारंटी तो मिली कि भगवान मिलेंगे, कन्फर्म तो हुआ। पहले तो भजन करने बैठ रहे थे, ये भरोसा ही नहीं था कि वो मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। अब कम से कम नारद जी ने स्पष्ट तो कर दिया कि चाहे जितने जन्म लेने पड़े लेकिन मिलेंगे, कोई बात नहीं। इस वृक्ष में क्या, धरती पर जितने वृक्ष हैं उनमें जितने पत्ते हैं, मुझे उतने भी जन्म लेने पड़े तो मैं भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान मिलना चाहिए, ऐसी भावना ही करी। सुनो भाई, भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए, तुरंत। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान तो केवल भाव देखते हैं। ये मन में भाव आया कि चाहे जितने जन्म लेने पड़े भगवान मिलेंगे, भगवान का यही तो चाहिए, तुरंत भगवान मिल गए। इसलिए हमको भी भरोसा रखना चाहिए। भगवान की कथा सुनते जाओ, कब तक? बोले जब तक भगवान ना मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं, बोर। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोई भागवत, बोई राम कथा, बोई कन्हैया, बोई राधा, बोई कंस, बोई शिशुपाल, बोई रास, बोई कालिया मर्दन, बोई सब तो कथाएं, क्या बार बार सुनना। एक बात बोलूं, जो भी भगवान की कथा कहकर अथवा सुनकर अघाह जाएं, तृप्त हो जाएं, बोर हो जाएं, समझ लो उन्होंने भगवान की कथा के रस को अभी तक जाना ही नहीं है। ये मूर्ख के मूर्ख ही बने बैठे हैं। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। अरे जो भी भगवान की कथा के रस को जान लेगा वो तो इस कथा का और प्यासा हो जाएगा। अच्छा, हम एक बात आपसे पूछते हैं, एक अखबार, न्यूज़पेपर हम आज पढ़ लें तो वो कल ही बासा हो जाता है। किसी ने कहा भैया अखबार लाना, उसने मान लो कल का लाके दे दिया, तारीख पढ़ी, अरे बोले ये तो कल का है, आज का लाओ, नया अखबार चाहिए, नई चीज पढ़नी है। अथवा आप किसी भी इतिहास को, किसी भी कहानी को कितनी बार पढ़ सकते? एक दो बार पढ़ोगे तृप्त हो जाओगे। अरे ऐसे समझ लो कोई बढ़िया से बढ़िया फिल्म भी आई हो, आप कितनी बार देख सकते? एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार। एक बार तो ऐसा समय आता ही है बोले हाँ देख तो ली, वही कहानी, वही सब बार बार क्या देखना। लेकिन ये जो मेरे परमात्मा की कथा है, ये आज की नहीं, सतयुग की भी नहीं, अनेक युगों से चली आ रही यह भागवत राम कथा हम जब भी कहने और जब भी सुनने बैठते हैं तो ये नई रहती है, ये कभी पुरानी नहीं होती और ये कभी बासी नहीं होती। इसमें नवीनता बनी ही रहती है।
और जो भी इस कथा को सुनकर के अघा जाए तो तुलसी बाबा ने तो कह ही दिया है, राम कथा जेहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जेहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जेहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। राम कथा जेहि सुनत अघाई, तो रस विशेष जाना तिन नहीं। उन्होंने इसके रस को नहीं जाना, क्योंकि इसके रस को जान लिया होता तो जैसे लत लगती है ना, लत, ऐसी ही उसको भगवान की कथा की लत लग जाती। क्या मतलब? बोले आपने गुटखा खाने वाले लोग देखे ही होंगे। पहली बार जब उनको गुटखा दिया जाए, कोई मित्र मिलते हैं, मित्र भी बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, एक से एक मित्र होते हैं संसार में। तो पहली बार गुटखे के 4 दाने दिए, खा के देखो। ना ना भैया हम नहीं खाते। अरे यार तुम आदमी हो कि क्या हो? तुमसे बढ़िया तो महिलाएं, बताओ तुम खा के तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो 4 दाने डाले और 4 दाने डालते ही थू 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 करता फिर, अरे राम राम तो बहुत बेकार है। नहीं, पहली बार। अगली बार बोले वो 4 दाने भी गए, थोड़ा सा और भी गया, लेकिन धीरे 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 वो 4 दाने से गुटखा प्रारंभ हुआ। एक समय ऐसा आ जाता है, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है, बोले एक पुड़िया से तो बात बनती नहीं है, एक संग 2 फाड़ी जाती है। अरे मैंने कहा इतना? बोले हमारी डोज तो 2 में ही बनती है, एक में नहीं बनती, 2 खाने पड़ते हैं तब डोज बनती है। अब देख लो, जिसको 4 दाने से भी एलर्जी थी, अब उसको 2-2 पुड़िया एक संग चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे इसको गुटखे की लत लगी, ऐसे ही भगवान की कथा के जो प्यासे लोग होते हैं ना, पहली बार आएंगे, हो सकता है मन ना लगे, पहली बार भगवान की कथा सुनेंगे, हो सकता है सारी बात समझ में ना आवे, लेकिन सुनते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि भगवान की कथा की लत लग जाती है और हम इसके बिना रह नहीं पाते। हम इस कथा के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। और जिस दिन ये लत लगनी प्रारंभ हो जाए, हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है? हम ये कैसे समझें कि हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है या नहीं? बोले भैया जी, जब हमें भगवान की कथा की लत लग जाए, उनकी कथा सुने बिना बेचैनी सी होने लग जाए, समझ लो अब हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है। हम सही दिशा में चल रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।